तानिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा घर ऑफिस से खासा दूर है, तुम्हें तो आने में बहुत दिक्कत होती होगी। जी वो तो है सर। मैंने सोचा तुम्हारे लिए गाड़ी बहुत जरूरी है। गाड़ी? लेकिन मुझे तो चलानी भी नहीं आती सर। गाड़ी लेना मुश्किल है, चलाना नहीं। वो भाई सीख तो सकती हो ना तुम। लेकिन मैं गाड़ी लूंगी कैसे सर? एक प्रॉब्लम जो गाड़ी चलाने वाली है तुम सीख लो, और जो खरीदने वाली है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी? ओहो भाई, मेरा मतलब है गाड़ी तुम्हें हमारी कंपनी की तरफ से देती जाएगी। नहीं नहीं सर, मेरा तो घर भी छोटा सा है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। ओहो, उसका मतलब है पहले घर वाले मसले पर गौर किया जाएगा, फिर बाद में गाड़ी तो हो ही जाएगी। ठीक है, इस पे भी सोच लेते हैं। तुम एक काम करो, मेरा जरा शेड्यूल चेक करो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अपॉइंटमेंट, फिर मुझे बताओ। जी अच्छा सर। अम्मी, मुझे कंपनी से गाड़ी की ऑफर हो रही है। गाड़ी की ऑफर? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? मैंने तो सर को मना कर दी है, हमारा तो घर ही छोटा सा है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अरे मना क्यों कर दिया? मैं तो कहती हूँ ले लो गाड़ी, ये रोज रोज बस में धक्के खाने से जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ कहाँ खड़ी करेंगे गाड़ी अम्मी? पहले किसी अच्छी सी जगह घर लेंगे, फिर गाड़ी भी ले लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह तेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। अल्लाह घर भी देगा बड़ा, गाड़ी भी देगा। बस ये मेरी दुआ है, तेरी सारी खुशियाँ पूरी होंगी। जी अम्मी, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ मेरी दुआएं नहीं, तेरी मेहनत और सब्र का फल भी तो अल्लाह ने तुझे देना है। ये जो वक्त होता है ना बेटा, इसे बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, और जो लोग सब्र का दामन नहीं छोड़ते ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है। और तुम अच्छी हो ना, इसलिए देखो तुम्हें सब अच्छे मिलते हैं और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जी अम्मी, सर राहील भी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से हम ऑफिस वालों को रखते हैं वो।